ગુડ મોર્નિંગ, જય સ્વામિનારાયણ. કક્ષા 6 વિષય હિન્દી, પુનરાવર્તન પહેલું, प्रश्न 8वां. नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए. तो पहला આપણે ગુજરાતીમાં જોઈએ કે નદી ઘાટ છે. નદી ઘાટમાં સવારના પોરમાં પહેલાં તો સૂર્ય ઉગે છે અને પછી બે નદી કિનારે વડલાનું બરગદ એટલે કે વડલાનું ઝાડ છે અને તેના કિનારે બે બતક તરે છે અને બગુલા છે કે બગલો માછલીને પકડી રહ્યો છે અને છોકરો વડની ડાળે હિંચકી રહ્યો છે. એની ડાળે ચીડિયા પણ ઝૂલી રહી છે, ચકલી. બે છોકરાઓ નદીમાં તરી રહ્યા છે, પાણીમાં નાય છે અને તરી રહ્યા છે કે ખરગોશ एक झाड़ी में छिपा है कि झाड़ी में छुपाई गेलो ससलू आपने जोवा मळे छे. बे स्त्रीओ के एक पहली स्त्री पानी भरीने जाय छे, बीजी स्त्री टोकरी में शाकभाजी लईने वेचवा जाय छे अने एक स्त्री कपड़ा धोई रही छे. અને મંદિરનું છજ્જુ છે, મંદિરના છજ્જા પર મોર બેઠા છે. મોર અને ધ્વજા ફરકી રહી છે કે ધજા ફરકે છે અને વિશ્રામ એટલે કે આરામ કરવા માટે છે. અને ત્યાં વડલાના ઝાડ પાસે પક્ષીઓ માળામાં ઈંડા પાસે બેસી રહ્યા છે. નારિયેળના પેડ છે બે, એમાં છોકરા કાગળની નાવ બનાવીને તરતી મૂકે છે અને એકબીજા સામે ઈશારા કરી રહ્યા છે કે જો મારી નાવ કેવી પેલા થાય એમ. અને ઝૂંપડી એક દેખાઈ દે કે જો ઝૂંપડી દેખાઈ દે છે. હવે આપણે આની ઉપરથી આખી હિન્દીની ऊपर 10 वाक्य लिखिए. इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है. पहाड़ के पीछे सूर्य निकल रहा है. नदी के दोनों किनारे पर बरगद के वृक्ष है. नदी में 3 बत्तखें तैर रही है. बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए है. एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है. एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है. 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं. एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है. 2 स्त्रियां घाट से लौट रही हैं. एक के सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरे के सिर पर टोकरी में धुए हुए कपड़े हैं. एक स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है. एक मंदिर के छज्जे पर मोर बैठा है. मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है. मंदिर के बाहर एक यात्री विश्राम कर रहा है. उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है. दूर एक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है. बरगद के पेड़ पर एक पक्षी घोंसले में अंडे के पास बैठा है. नारियल के 2 पेड़ों के पास एक लड़का कागज की नाव तैरा रहा है और दूसरा लड़का हाथ से कुछ इशारा कर रहा है. दूर दूर गांव की झोपड़ियां दिखाई दे रही है. प्रश्न 9. आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में आपकी साइकिल की ट्यूब पंचर हो जाती है. इस घटना का वर्णन कीजिए. तो वर्णन: एक दिन मैं साइकिल पर स्कूल जा रहा था. रास्ते में मेरी साइकिल की ट्यूब पंचर हो गई. स्कूल का समय हो रहा था और इधर साइकिल को पकड़कर चलना मुश्किल हो रहा था. फिर भी उसे किसी तरह मरम्मत की दुकान तक ले गया. दुकानदार ने मरम्मत के 5 रुपये मांगे. मेरे पास 4 रुपये ही थे. मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अगले दिन मैं 1 रुपया दे जाऊंगा. ट्यूब तो ठीक हो गई, लेकिन स्कूल पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई. मैंने
वर्ग शिक्षक को सारी घटना सच सच बता दी। वे बोले, आज तो ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तब क्या करोगे? मैंने कहा, साहब तब मैं घर से जल्दी निकलूंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। होमवर्क में प्रश्न 8मो અને 9मो एक बार